Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. NCC स्पेशल एंट्री, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री भी जिसको हम कहते हैं, उसके फॉर्म निकल चुके हैं। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना के आपको बता चुका हूं, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सी सर्टिफिकेट में कौन सी ग्रेड होनी चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि वैकेंसी कितनी है, अप्लाई कहाँ से करना है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या होती है, तो एनसीसी वालों के लिए एक अलग से एंट्री होती है डिफेंस में ऑफिसर बनने की। जिनके पास भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है और साथ में ग्रेजुएशन होती है, तो वो डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, सीधे एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू और मेडिकल जब हमारा क्लियर होता है और अगर हम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। तो ये होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये जो ऑफिशियल नोटिस है आप सामने देख रहे हैं, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया गया है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 49th कोर्स अप्रैल 2021। पहला यहाँ पे कॉलम है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। तो डेफिनेटली दोनों मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, या फिर आपको पता है कि नेपाल के जो भी सिटीजन है वो भी इसे भर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अब एज लिमिट वैसे तो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हमको 19 से 25 साल की हमारी एज लिमिट होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ये जो 25 एज लिमिट होती है, इस ज्वाइन करने की एज लिमिट होती है, ना कि फॉर्म भरने की। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं कि बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1996, 2 जनवरी 1996 से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2002 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। और अगर आपका बर्थडे 2 जनवरी 1996 को है या फिर 1 जनवरी 2002 को है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है। ये वाली बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम यहाँ पे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर। तो सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट की जो डायरेक्ट एंट्री है, एनसीसी स्पेशल एंट्री है, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि आप बिल्कुल फाइनल ईयर के अंदर भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अब तक जितने भी आपके सेमेस्टर हुए हैं, आप लास्ट सेमेस्टर में भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो अब तक जितने भी आपके सेमेस्टर हुए हैं, अगर 6 सेमेस्टर की डिग्री है तो पहले 5 सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए, यानी कि उनमें कोई भी री नहीं होनी चाहिए, और साथ ही उनमें एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी 8 सेमेस्टर की डिग्री है तो पिछले 7 सेमेस्टर में मिनिमम 50% मार्क्स, एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे कॉलम आता है सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्व फॉर मिनिमम 3 एकेडमिक ईयर। ठीक है। 3 एकेडमिक, 3 साल तक आपने सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग ऑफ एनसीसी में आपने एनसीसी की हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम आता है ग्रेडिंग, शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एप्लीकेंट हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अब ये भी कईयों की बात आती है, मान लो किसी का रिजल्ट नहीं आया है या फिर उनका एनसीसी सी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो वे क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। आपका जो भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या फिर रिजल्ट है, वो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का नंबर उस फॉर्म के अंदर भरा जाता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सी सर्टिफिकेट में आपको पता है कि हमको 3 ग्रेडिंग मिलती हैं, ए बी या सी, जिसे हम अल्फ़ा बीटा या गामा भी कहते हैं।
तो आपकी मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए। अगर आपकी ए ग्रेड है तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए। अगर आपके सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है या गामा ग्रेड है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दिया गया फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैव पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। इसी तरीके से जो फाइनल ईयर के अंदर हैं उन पे भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए और वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें। बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। अब इम्पोर्टेंट बातें करते हैं हम वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी जो होती है, वैकेंसी यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसी हैं, जिसमें वुमेन के लिए 5 वैकेंसी और मैन के लिए यहाँ पे 45 वैकेंसी हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैन के लिए टोटल 50 है, लेकिन हमारी जो एनसीसी वालों के लिए है वो 45 है, और ऐसे ही वुमेन के अंदर एनसीसी वालों के लिए 4 वैकेंसी होती हैं। बाकी 5 ऊपर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए मैन में और एक वीमेन के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन विल बी ग्रांटेड टू मेल एंड फीमेल इन द रेगुलर आर्मी फॉर 14 ईयर सच दैट फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर एक्सटेंडेबल बाय ए फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन में तो हम रिटायरमेंट की एज तक आर्मी में सर्व करेंगे, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैक्सिमम जो हम सर्व कर सकते हैं दैट इज़ 14 ईयर्स। तो 10 ईयर्स की पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है और उसको 4 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, ऑफिसर्स, अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स हु आर विलिंग टू कंटिन्यू टू सर्व इन द आर्मी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन मे इफ एलिजिबल एंड सुटेबल इन ऑल एस्पेक्ट बी कंसीडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो होते हैं वो परमानेंट कमीशन में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो उनको पास करते हैं तो नॉर्मली हम शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में स्विच कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम एनसीसी एंट्री के थ्रू जाते हैं तो ये जॉब या ये सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन की होती है। अब यहाँ पे कुछ पीरियड ऑफ प्रोबेशन के बारे में बताया गया है, टर्मिनेशन ऑफ कमीशन के बारे में बताया गया है, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। तो ट्रेनिंग हमारी होती है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन 49 वीक्स, 49 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, जो कि होती है ओटीए चेन्नई में। देखो नॉर्मली जब हम सीडीएस के थ्रू, सीडीएस में आईएमए के थ्रू अगर हम लेफ्टिनेंट बनते हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है, जो कि एक परमानेंट कमीशन होता है। और जब हम एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जाते हैं जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, ये प्रमोशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप जब लगेंगे तो आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर कैप्टन बनेंगे, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। ये रैंक स्ट्रक्चर आपने अगर एनसीसी का एग्ज़ाम दिया है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आपने ये चीज़ें याद भी की होंगी क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा पे स्केल है, आप देख सकते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जब हमको डिफेंस में जाना होता है तो हम पे स्केल, अच्छी बात है, वो हमको पता ही है कि पे स्केल वहाँ पे अच्छा मिलेगा, लेकिन वो जो हमारा जुनून होता है, पैशन होता है, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा से अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म के अलाउंस मिलते हैं, सियाचिन पे होते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलाउंस होते हैं, टीएडीए जिसको हम कहते हैं। बहुत सारे तरीके के अलाउंस होते हैं जो कि डिफेंस जॉब में नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं, और जब हम ऑफिसर की पोस्ट पे होते हैं तो ये अलाउंस और ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का सीधा सा तरीका है कि जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, आप वहाँ पे जाएं। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होता है जेसीओ एंट्री के लिए, सोल्जर या जेसीओ के लिए, और एक होता है ऑफिसर एंट्री के लिए। क्योंकि अब आप डिफेंस में, आर्मी में ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप ऑफिसर एंट्री पे जाएं, वहाँ पे लॉग इन करें पहले और फिर अप्लाई के लिए करें। जब आप अप्लाई के लिए करेंगे, आप अपनी पूरी की पूरी उसको रजिस्टर करने से पहले जब अपनी डिटेल डालेंगे कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, ग्रेजुएशन भी है,
और जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो वो अपने आप ऑप्शन दिखा देगा कि आप किस किस एंट्री के लिए सुटेबल है। क्योंकि अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री के फॉर्म निकले हुए हैं तो वो एनसीसी स्पेशल एंट्री के फॉर्म दिखा देगा। आगे जाके जब सीडीएस के निकलेंगे तो वो तो यूपीएससी के थ्रू होते हैं, लेकिन कोई और भी एंट्री होगी जो जॉइन इंडियन आर्मी के थ्रू भरी जा सकती है, तो आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। रजिस्टर आप एक ही बार करेंगे, उसके बाद में जैसे ही फॉर्म निकलेंगे तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इस तरीके से आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये बात है, जब भी फॉर्म भरने बैठे आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अपने पास लेके बैठें, आपके फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने हैं, एग्रीगेट कितने बन रहे हैं, हर ईयर में कितने बन रहे हैं, तो ये डिटेल अपने साथ लेके बैठेंगे तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कतें नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप एनसीसी एंट्री का ये जो फॉर्म है ये भर सकते हैं। आई होप जो आपके डाउट है एनसीसी स्पेशल एंट्री से रिलेटेड ये आपके क्लियर हुए होंगे। दूसरी बात, अगर आपका कोई डाउट अभी भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करके वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।